भक्ति द्वैत में होती है, ये भगवान और मैं भक्त हूँ, ठीक है। ये भगवान है और मैं भक्त हूँ। तो भक्त है तो छोटा है, भगवान है तो बड़ा है, ठीक है। वो समर्थ है और मैं असमर्थ हूँ, ये द्वैत बना रहता है कि नहीं। और द्वैत जब तक दूरी है तो दुख है, जब जहाँ दूसरा है ना वही दोष है, जहाँ अपना आपा है वहाँ दोष नहीं है। आपका बेटा गलती करेगा तो आपको जितना गुस्सा आएगा, आप खुद करोगे उतना गुस्सा नहीं आएगा, सीधी बात है, ठीक बात। पड़ोसी करेगा और ज़्यादा आएगा, बेटा करेगा और कम आएगा, क्योंकि मेरा है। तो जहाँ जहाँ निकटता है वहाँ वहाँ दोष खत्म है। अगर मेरे दुश्मन ने किया है वही काम, भले अच्छा किया हो, भले उसने सहज में किया हो, पर हमारी दृष्टि में वो शत्रु है तो गुस्सा ज़्यादा है। अगर पड़ोसी है तो उससे कम है, और अगर मेरा बेटा है तो उससे भी कम है, पर अगर मैं हूँ तो है ही नहीं। जहाँ जहाँ द्वैत है, जितने फासले आपके भगवान से भी, जितने फासले ज़्यादा हैं उतना दोष ज़्यादा है, जितने फासले कम उतने दोष कम, ठीक है। पर अगर आप खुद हैं उस जगह पर तो वही बात हो जाती ना। एक कथा नहीं सुनाते हैं बापूजी, वो पेपर, पुराने पेपर वाली, बेटा इस बार की एग्जाम में अगर तू अच्छे मार्क नहीं लाया तो देखना तू कूट डालूंगा मैं तेरे को। और इतने में दिवाली की सफाई हुई, दिवाली की सफाई हुई तो ऊपर से वो सप्लीमेंट्री गिरती है तो देखा, ओ 50 में से 0, ओ 50 में से 5। इधर आ, तू समझता नहीं है, बोला तेरे को समझता नहीं, तेरा बाप लगता हूं मैं, कुछ तो शर्म कर बेशरम नलायक कहीं का। इधर चुन्नू की माँ, इधर आ, तू कैसे बच्चे को पैदा किया है, देख 50 में से 0, 50 में से 5, 50 में से 10। सारा सुन लिया और फिर धीरे से बेटा बोलता है, पापा सप्लीमेंट्री पे नाम देखो किसका है। देखा, कौन है ये? पापा ये तो आप ही का नाम है। मेरा? चल जा, बहुत जबान लड़ाता है, जा अंदर। अब गुस्सा नहीं आया। जब तक दूसरा था तब तक गुस्सा, जब खुद है अपने आप पे आदमी गुस्सा नहीं करता, ठीक है ना। तो जहाँ द्वैत है ना वही नाराजगी ज्यादा है, जहाँ अपनापन है वहाँ नाराजगी नहीं है। ऐसे ही जब साधक समस्त सृष्टि को भगवान का उपहार समझता है, सभी में अगर ईश्वर का दर्शन करता तो वहाँ नाराजगी नहीं है, गुस्सा नहीं है। अलग है तो गुस्सा है, अपना आपा है तो गुस्सा नहीं। इसीलिए महापुरुष दयालु क्यों होते? अपना आपा समझते है ना। वो अंग भले दूसरा कहीं से आया है, संस्कार अलग है नहीं, पर कहीं ना कहीं मेरा आत्मा इसका आत्मा एक है। अलग दिखने भर को दिखता है, वास्तव में मैं और ये तो अलग है नहीं। तो स्वयं पे नाराजगी कैसी? तो जितनी जितनी निर्विचारिता है, जितना जितना अपनत्व है, द्वैत कम है, उतनी उतनी नाराजगी कम है, उतना उतना दोष कम है। जब तक भक्ति परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक भक्ति में सुध बुध खोई ना जाती, वो भक्ति उस प्रकार की अनन्यता प्राप्त नहीं कर सकती, उस अनन्यता की कैटेगरी में नहीं आती। जिस भक्ति की हम सोचते हैं कि हम भगवान का नाम लेते, हम मंदिर जाते, हम कृष्ण की पूजा करते, हम राम की या शिव जी की पूजा करते हैं, ये सब जो है ये बहुत थोड़े क्षणों के लिए है। जितनी देर, ये बहुत हकीकत है। अगर हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो आप जितनी देर के लिए आरती उतारते हैं, जितनी देर के लिए आप भगवान के सम्मुख होते हैं, उतनी ही देर के लिए आप संयमी और सज्जन बने रहते हैं।
जब आप उस संसर्ग से हटे, आप फिर दुर्जन बन जाते हैं। ठीक बात है? मन फिर बदमाशी करता है। ठीक है ना? ये बात सही है। वो भक्ति नहीं, वो सांसर्गिक कोइंसिडेंट, या ये कहो कि किसी के संपर्क और संसर्ग में आने से हुई भक्ति को भक्त नहीं कहा जाता। वो क्षणिक है। सुख और दुख, मान और अपमान में मूर्ति नहीं छुड़ा सकती। समत्व मूर्ति नहीं दे सकती। हाँ, मूर्ति की पूजा जब आप उसे जीवन में लाते हैं कि जो ईश्वर करता है वो सब अच्छा, तो ये भी ज्ञान है। ज्ञान में आए ना आप, ज्ञान में आना ही पड़ता है, बिना उसके चारा ही नहीं। या उसे समत्व कह दो या कि ईश्वर इच्छा कह दो कि चलो भगवान ने जो हमारे साथ किया वो अच्छा ही किया होगा। ये क्या है? ये ज्ञान है। ये सोच के आप बहुत सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हो, ये ज्ञान है। ज्ञान के बिना शांति ही नहीं। तो ये जो है निर्विचारिता, निर्विचारिता में हम लोग कभी कभी भक्ति के नाम पर ना असंयम, विषयानुरक्ति हो सकती है, हो जाती है। ईश्वर के नाम पर भक्ति ना हुई तो कहीं ना कहीं विषयानुराग होगा, असंयम होगा। भगवान के नाम पर बहुत सारी चीज़ें फिर छुपी पड़ी होती है पर्दों के पीछे। पर अगर ज्ञान का प्रकाश है तो हर चीज़ आपको साफ दिखाई देती है, विवेक की प्रकाश में। इसीलिए कोशिश ये हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्विचार रहने की कोशिश करें। ये हमारा असली स्वरूप है।